जय हिंद मेरे भाइयों और बहनों, कैसे हैं आप लोग सब। देखो, कई लड़कों का कमेंट आ रहा था कि सर वीडियो नहीं आ रहा है रेगुलरली। तो भाई मेरे देखो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, मेरे सिस्टम का जो है विंडोज़ ही करप्ट हो गया था। तो उसको ठीक करने के चक्कर में मेरा सारा डाटा भी उड़ गया। समझिए कि पूरा मटेरियल फिर से तैयार करना पड़ा है। ये सैटरडे संडे मेरा उसी में लग गया और आज संडे का रात है और अभी हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं जो आपको मंडे मॉर्निंग में मिल जाएगा। ठीक है, ये परसेंटेज का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहा था, इसको जहां हम लोग छोड़े थे 7th लेक्चर पे, ये लेक्चर नंबर 8 जो है वो इसमें आएगा और आप लोग देखेंगे कि बहुत अच्छा बहुत आसानी से हम लोग करेंगे, बहुत इजी ट्रिक्स के साथ, बहुत अच्छे ट्रिक्स के साथ, जैसा कि करते आ रहे हैं। बहुत मज़ा आने वाला है इस लेक्चर में। लेकिन इस बीच में पिछले एक आध सप्ताह में जो घटनाएं घट गई वो हम आप लोग को बताते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी का नोटिफिकेशन वगैरह आ गया। उम्मीद है आप लोग को पता भी चला होगा। ठीक है, तो अगर अभी तक नहीं भरा है तो भर दो। ग्रेजुएट लेवल का 8113 सीट आया था, है ना, पता होगा आप लोग को। क्या ग्रेजुएट लेवल जो है आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल, उसमें 8113 सीट आए और जो इंटर लेवल है अंडर ग्रेजुएट वाला, उसमें 3445 सीट आए। तो कुल मिला के अच्छा खासा 8012 मतलब 12500 के आसपास सीट है। तो जल्दी से भर दीजिए, बिना समय बर्बाद किए हुए। अंतिम डेट का इंतजार नहीं करना है। ठीक है, वैसे तो मेरा मानना है कि अगर इकट्ठा ही दे दिया जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो ज़्यादा तेज लड़के होते हैं वो भाई ग्रेजुएट लेवल वाले में भी रिजल्ट करेंगे, इंटर लेवल वाले में भी करेंगे और फिर ग्रेजुएट लेवल वाले में जॉब ले लेंगे, इसका सीट वैकेंट रह जाएगा। तो ये सब समस्याएं आती है, इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए आरआरबी को कि एक साथ अगर 12,500 आता तो सभी लड़कों को रैंक वाइज जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दे दिया जाता जॉब, और सीट खाली रहने वाला चक्कर या बार बार लिस्ट निकालने वाला कोई चक्कर नहीं पड़ता। ठीक है, ज़्यादा लोग एक साथ खुशी मना पाते, बहुत से घरों में खुशी आती। तो खैर जो भी है, अब परिस्थिति उसके हिसाब से आपको काम करना है, जल्दी जल्दी फॉर्म भरना है। देखो किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया, देखो एनटीपीसी से ही शुरू हो रहा है। इसमें 75 क्वेश्चन तक किए थे पिछले लेक्चर में। कौन सी संख्या 80 से 40% कम है? ध्यान देना भाई, 80 से 40% कम कौन है? ठीक है, तो भाई सीधा सा बात ये बोलो कि कोई संख्या अपने आप में क्या होता है 100%। ध्यान से समझना। और अगर ये संख्या 40% कम हो गई, 40% कम हो गई, तो इसका मतलब जरूर ये संख्या 60% हो गई। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि 80 से 40% कम निकालने का मतलब है कि 80 का 60% कर दो ना सीधे, है कि नहीं। और 80 का 60% क्या हो जाएगा आप देख सकते हैं, 8 छक 48, जो कि ऑप्शन नंबर डी में। बस इतना सा काम करेंगे, एग्जाम में काम हो जाएगा। अगर मान लो ये चीज नहीं दिमाग में आता है, तब आपको ऐसे करना पड़ेगा कि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है जिसका मान दिया हुआ है 80, तो भाई मेरे 1% का मान निकालेंगे, फिर उसका 40% का मान निकालेंगे और जो आएगा उसको 80 में से घटा के फिर उत्तर करेंगे। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इतना घुमा फिरा के क्यों करना है। अगर सोच पाए तो ज़्यादा अच्छा है कि 40% कम का मतलब होता है 60%, है ना। पिछले लेक्चर में भी ये हम लोग बताए थे कि 40%, या मान लो किसी का 10% कम करना है मतलब सीधे उसका 90% निकालो, 20% कम करना है मतलब 80% निकालो। आया बात समझ में? ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, एक बात और हम थोड़ा सा आप लोग को बता देना चाहें, जिन लोगों को थोड़ा बहुत भी दिक्कत हो भरने में फॉर्म, आप लोग को बता दे। देखो जैसे गूगल में आप टाइप करेंगे ना आरआरबी होम्स, तो ये पेज आपके सामने खुल के चला आएगा। ये देखो वंदे भारत का बहुत सुंदर सा पिक्चर दिया हुआ है, बहुत प्रमोट किया जा रहा है आजकल, क्योंकि अब इसी टाइप का चलेगा। 4 तरह के वंदे भारत चलने वाले, आप लोग को पता चला होगा सितंबर में ही, है ना, नोटिफिकेशन आया था। अब इसमें देख रहे हो कि 14 सितंबर को जो है CEN 5/2024, ठीक है, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी एनटीपीसी ग्रेजुएट पोस्ट का आया। तो ये वाला जो नोटिफिकेशन है इसको खोलोगे तो एनटीपीसी ग्रेजुएट वाला मिलेगा। फिर ये कुछ कोरिजेंडम आया था, इसको भी खोल के पढ़ लेना। और ये 21 सितंबर को CEN 6/2024 आया, एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट वाला, मतलब इंटर लेवल वाला। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग वैकेंसी है, ये अलग वैकेंसी है, ये अलग वैकेंसी है। ठीक है, ये ग्रेजुएट वाला है, ये इंटर वाला है। तो इसको आप लोग खोल के पढ़ना। और वैसे इस पर भी हम एक अलग से वीडियो ला देंगे ताकि आप लोग को जो भी बारीकियां हैं एग्जामिनेशन फॉर्म भरने में, किसी तरह का गलती ना हो, बिना गलती किए सही सही भर पाएँ और फॉर्म वगैरह रिजेक्ट ना हो, इसलिए एक अलग से वीडियो आप लोग के लिए ले आएंगे। ठीक है, और देखो अप्लाई करने के लिए ये वाला पोजीशन है आपका। ठीक है, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं ये। ठीक है, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन वाला पेज खुल जाएगा। और रजिस्ट्रेशन अगर आप पहले कर चुके हैं 2024 में, जैसे आरआरबी जेई या आरआरबी आरपीएफ वगैरह का फॉर्म भरे होंगे, तो फिर आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर नहीं किया है तो फिर यहाँ पर आपको नाम, ईमेल आईडी, मदर्स नेम, फादर्स नेम, ये सब भर के अप्लाई कर देना है। ठीक है, उसके बाद फिर आगे फॉर्म खुलेगा। तो ये एक बेसिक जानकारी आप लोग के लिए थी जो जरूरी समझा, इसलिए आपके लिए डाल दिया गया यहाँ पे। ठीक है, तो आ रहा बात समझ में, इस चीज़ पे आपको ध्यान रखना है। अगला काम हम लोग करें।
अगला क्वेश्चन देखा जाए। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, ये स्क्रीनशॉट आप लोग के लिए है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 क्या है, 75% का 75% किसके बराबर है भाई मेरे? देखो 75% का 75% करना है, ठीक है, एक मिनट कलम कहाँ गया, हाँ 75% का मतलब गुना 75% करना है, तो कोई भी देख के सीधे सीधे बता सकता है कि 5 × 25 का 5 पीछे नजर आना चाहिए, जो कि केवल ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एनटीपीसी में देखो ये बहुत खतरनाक सा सवाल पूछा गया था, जो आप देख सकते हैं क्या औकात है इसका। कायदे से तैयारी करोगे ना, रिजल्ट होके रहेगा। ये नहीं सोचना है कि 8,000 ही तो सीट है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, हम कहाँ आएंगे गिनती में। भाई मेरे दिमाग में रखो, तुमको एक ही सीट चाहिए, ठीक है, तुमको अपने सीट का सोचना है, तुमको एक सीट चाहिए। उसके लिए मैथ पढ़ो, जीके पढ़ो, रीजनिंग पढ़ो, जो भी चीज़ आता है, साइंस पढ़ो, ठीक है। ये मत सोचो कि सीट कम है। भाई तुमको अगर 10,000 सीट और होते और तुम्हारी तैयारी नहीं होती, तब तुम क्या कर लेते? तो तैयारी करने पे ध्यान दो, ठीक है, और अच्छी तैयारी करके जाओगे, रिजल्ट जरूर होगा। पॉजिटिव रहना है, मेहनत भी करना है, ऊपर वाले का भी भरोसा रखना है कि इतने दिन से जो अटके हुए हैं निकल जाए इस झोंक में, ठीक है। तो प्रयास करते रहना है, और बाकी हम तब तक आप लोग के साथ हैं जब तक नौकरी लग नहीं जाती, ठीक है। आप अपनी समस्या जो भी है आप बिल्कुल कमेंट में इस चैनल पे बता सकते हैं, उसका समाधान यथाशीघ्र किया जाएगा, ठीक है, जरूर किया जाएगा। देखो 75 × 75 / 100 × 100, तो देखो इसके लिए बहुत सारे तरीके हैं और बहुत आसान भी है। आप चाहें तो गुना करके निकाल सकते हैं, जो भी है। पहली बात तो हम ये दिखाएं, आप लोग को बताना चाहते हैं कि 75 × 75 का मतलब है 75 का स्क्वायर, और किसी भी वैसी संख्या का वर्ग करने का ट्रिक देखो जिसके पीछे 5 है। तो क्या करना है भाई, 5 का वर्ग होता है 25, ठीक है, तो पीछे तो 25 ही नजर आएगा, और आगे ये जो 7 है ना, उस 7 को 1 बढ़ा के गुना करो, मतलब 8 से गुना करो, तो 8 × 56 इसके आगे आ जाएगा। कहने का मतलब कि आपको उत्तर में 56 25 नजर आना चाहिए, ठीक है। तो 56 25 केवल इसी में है। अगर मान लो दो ऑप्शन में 56 25 दिख जाता, दशमलव जैसे एक में यहाँ दे देता है, एक में 5 6 के बीच में दे देता है, एक में 6 2 के बीच में दे देता है, तब क्या करते हैं? तो भाई नीचे 100 × 100 मतलब कि 1 पर 4 जीरो है, तो 4 अंक गिन के दशमलव आता है, 1 2 3 4, मतलब 5 के आगे आ जाता, 0.5625। देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन इससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट और ट्रिक हो सकते हैं जो जानने जरूरी हैं, जो दूसरे क्वेश्चन को आसानी सॉल्व करने में हेल्प कर सकता है, वो सब कुछ आप लोग को बताया गया, ठीक है। तो इसलिए जो आसान क्वेश्चन भी होता है ना, आप बहुत कुछ उससे सीख सकते हैं। देखो क्या कहा जा रहा है कि 75 का 20% बराबर 225 घटाओ 420 का x%, तो x का मान बताइए, ठीक है। x का कोई वैल्यू नहीं है जिंदगी में, ठीक है। जिंदगी में वैल्यू है आपकी पढ़ाई का, आपकी मेहनत का। मेहनत से आप जब अर्जित कर लेंगे एक मुकाम, तो उसके बाद दुनिया का नजरिया बदल जाएगा आपको, आपके प्रति, ठीक है। उसके बाद जो आया और जो गया, उन सब के लिए आपका क्या मायने है वो आपको महसूस होगा लाइफ में, ठीक है। देखो 420 × x/100, देखो यही चीज दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, ये आप लोगों को समझाने के लिए लिखा है। अब देखो 20/100 का मतलब क्या होता है, 1/5। 5 से 75 कोई भी काटेगा तो आएगा 15, मतलब ये 15 जो है 225 की तरफ जाके घटना है, और इस तरफ जो ये चीज है ये 420 × x%, ठीक है, मतलब x/100 का मान क्या हो जाएगा भाई, 225 में से 15 जाके घट जाएगा, मतलब 210, और 210 से 420 कटेगा कितनी बार में, 2 बार में, और 2 से ये 100 कटेगा 50 बार में, 50 उधर जाके गुना हो गया अगर, तो x बराबर कितना आ गया भाई, 50, x का मान 50, सीधी सी बात है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। आ रहा बात समझ में किस तरीके से सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन देखा जाए। देखो क्या कह रहा है कि किसी संख्या से 106 घटाने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या के 47% के बराबर हो जाती है, तो उस संख्या का इतना % का मान बताएं, ठीक है। मतलब कोई संख्या थी, उसमें से 106 घटाया, ठीक है, ध्यान से समझना, क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व होगा। 106 घटाया तो जो प्राप्त संख्या है, जो इधर में प्राप्त संख्या हो रहा है, वो मूल संख्या के 47% के बराबर हो जा रही है। मतलब ये जो मिला ये बस 47% रह जा रहा है। तो मूल संख्या अपने आप में अगर 100% रही होगी तो कितने की घटोतरी हुई भाई, कमी हुई कितना, 53% की, तभी तो ये मूल संख्या का मात्र 47% बचा। आ रहा बात समझ में। तो इसका मतलब क्या है, इस 53% का मान है 106, यही आपको दिया हुआ है। तो 1% का मान कितना हो जाएगा भाई, 2, 1% का मान क्या हो जाएगा, 2, और निकालना किसका मान है, 11.5% का मान, तो डबल हो जाएगा, 11 दूना 22 और 1 23%, जो कि ऑप्शन नंबर सी में उत्तर दिया हुआ आपको। आ रहा बात समझ में। यहाँ संख्या निकालने की जरूरत ही नहीं है, कोई एक्सप्रेस का काम नहीं है। क्यों हम लोग पूरा संख्या निकालें जब हम लोग को उसका जरूरत ही नहीं है, ठीक है।
अगला देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या के 60% को 36 में जोड़ा जाए तो यह वही संख्या बन जाएगी। मतलब जैसे एक संख्या थी, कितनी थी भाई, कोई संख्या अपने आप में 100% होती है, ठीक है, और संख्या के 60% को 36 में जोड़ा गया, मतलब 60% जो था संख्या का 60% इसको जोड़ा गया किसमें, 36 में, ठीक है। इसमें अगर 36 जोड़ा गया तो क्या बन गया, वही संख्या, मतलब 100% बन गया। अब 60% घटाओ 100% में से ले जाके तो क्या होगा, 40% का मान आपके सामने निकल के आएगा, कितना, 36। इसी चीज को आप थोड़ा सा और अच्छे से सोचे ना तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। कैसे, कह रहा है कि किसी संख्या के 60% को 36 जोड़ा जाए तो वही संख्या बन जाती है। मतलब 60% जो है वो 100% बन गया, है ना। मतलब इस 60% को अगर 40% बढ़ाया गया तो बढ़ाने वाली चीज का मान दिया हुआ है 36, मतलब 40% का मान 36, सीधी सी बात है। तो अब 40% का मान 36 है तो 4 से काटोगे तो इधर 10 आएगा, इधर 9 आएगा। मतलब 10% का मान अगर कहीं 9 है तो संख्या अपने आप में 100% होती है, तो 100% का मान क्या हो जाएगा, 90। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। आया बात समझ में आ रहा है कि नहीं भाई, कमेंट में बता दिया करो अपनी बात। कितनी बार मैं बोलता हूं हर वीडियो में कि आप अपनी बात पूछते रहिए, अपनी बात रखिए, तभी हमको पता चलेगा कहाँ तकलीफ हो रहा है ना। कोई साधन नहीं है, लिटरली हम हमेशा बताते हैं, कोई साधन नहीं है कि हम आपका चेहरा देख के आपकी तकलीफ का अंदाज़ा लगा पाएँ, क्योंकि कोई ऐसा साधन ही नहीं है कि आपको हम देख सकें या आप हमें देख सकें, ठीक है। तो कमेंट ही एकमात्र माध्यम है जिससे आपसी जुड़ाव हो सकता है, और कुछ नहीं, ठीक है। किसी संख्या का 40% उसी संख्या के 4/5 से 46 कम है। अब देखो 4/5 का मतलब 80% होता है, बताए थे ना, है ना। लेक्चर नंबर 1 और 2 में आया था कि 4/5 को कैसे, 1/5 का मतलब 20% होता है। अभी पीछे भी एक क्वेश्चन में हम बोल रहे थे कि 1/5 का मतलब क्या होता है भाई, 20%, तो 4/5 का मतलब 80% होगा। तो कहने का मतलब यह है कि संख्या का 40% जो है उसी संख्या के 80% से 46 कम है। तो इसका मतलब ये है 80% और 40%, इनका जो डिफरेंस होगा कितना आएगा भाई, 80 में से 40 घटा के 40%, इसी का मान आपको दिया हुआ है 46। तो संख्या ज्ञात करना है, मतलब 100% निकालना है, तो काट लो इसको, ठीक है। अब देखो ये 4 से 46 तो कटेगा नहीं, 2 से ही कटेगा, तो 23, 2 से 23, ये 20। अब 20% का मान 23 है तो 100% का मान निकालना है अगर, तो 20 पचे 100 तो 23 पचे 115, है ना। गुना 5 इधर भी और गुना 5 इधर भी, सीधी सी बात है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। कोई भयानक कैलकुलेशन हम बताते ही नहीं है, इतना आसान बताते हैं कोई बच्चा भी आसानी से समझ जाएगा। सिंपल पहाड़ा वहाड़ा याद होना चाहिए और कुछ नहीं, ठीक है। एकदम आसान से आसान तरीका। देखो क्या कहा जा रहा है कि एक संख्या का 35% दूसरी संख्या के 30% के बराबर है। फॉर्म भर देना भाई तुम लोग, फिर से हम बता रहे, जो लोग वीडियो देखते हुए यहाँ तक पहुँच गए उनको हम फिर बोल रहे हैं कि भाई फॉर्म भर दियो। लास्ट डेट तक रुकोगे सर्वर डाउन हो जाएगा, फिर उसके बाद परेशान होते रहोगे। उससे अच्छा है कि अंतिम डेट का इंतजार किए बिना फॉर्म भर देना, और कोरिजेंडम भी जरूर देख लेना कि किस किस साइज में फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए कहा गया है। गलती मत करना, ठीक है। बहुत मुश्किल से मौका मिलता है, उसको साधारण सी गलतियों की वजह से गवा दिया जाए, इसमें बिल्कुल भी अकलमंदी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए अलर्ट होकर आधा घंटा 1 घंटा टाइम देकर पढ़ो नोटिफिकेशन, और उसके बाद फॉर्म भर दो। क्या कहा जा रहा है कि एक संख्या का 35% दूसरी संख्या के 30% के बराबर है, ठीक है। तो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात बताओ। देखो मान लो पहली संख्या कुछ ए रहा होगा, इस संख्या का 35% का मान दूसरी संख्या बी रहा होगा, इसके 30% के बराबर है, सीधी सी बात है। तो ए बटा बी अगर कोई करने कहे तो बी अगर इसके नीचे आएगा तो 35 दूसरे वाले के नीचे जाएगा, मतलब 30/35 हो जाएगा। अब प्रतिशत कहाँ गया, तो ऊपर भी प्रतिशत नीचे भी प्रतिशत, खत्म हो गया, बटा 100/100, है ना। अब 5 से काटो तो 5 36, 5 7 35, मतलब 6:7। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। आ रहा बात समझ में, कहीं कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी हो तो आप संपर्क कर सकते हैं। यदि किसी संख्या के आधे का 1/4 25 है तो उस संख्या का 20% क्या होगा। भाई देखो बहुत आसान सा बात है, आधा का 1/4 का माने गुना, पहले आधा उसके बाद का 1/4 कितना है भाई 25। तो ये 4 दूना 8 दूसरी तरफ जाके गुना होगा तो 1 का मान क्या निकलेगा, 25 गुना 8 200। आप लोग को बताए थे कि भिन्न के केस में कोई भी संख्या अपने आप में 1 यूनिट होती है, ठीक है, तब उसका आधा 1/4 ये सब करते हैं। तो इसका मतलब संख्या 200 है। और अगर प्रतिशत इसका 20% निकालना है तो या तो भिन्न से चलो तो 1/5 कर लो, 200 का 1/5 क्या होगा 40, नहीं कैसे होगा भाई 200 गुना 1/5 करके 5 से 200 40 बार में कटेगा। आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये तो भिन्न से बनाने का तरीका हो गया। अब प्रतिशत से बनाए तब 1/8 बराबर 25 आ चुका था, तो 1 का मान कितना हो गया 200,
और 1 का मतलब होता है 100%। 100% मानते हैं ना हम लोग संख्या को, क्यों मानते हैं? क्योंकि 100/100 अगर काट दोगे तो क्या होगा? 1। तो 1 का मतलब क्या है? 100%। अब 100% का मान है 200, तो 1% का मान होगा 2। नहीं, दोनों जीरो कट जाएगा, दोनों अंडे कट गए। अब क्या कहा जा रहा है? 20% बताओ। तो 20% बराबर क्या हो जाएगा? 20 दूना 40। ऐसे भी बना सकते हो प्रतिशत के तरीका से। आया बात समझ में? दोनों तरीका समझ में आया भाई? ट्रिक व्रिक समझ में आया तो बता दिया करो, ठीक है। एक संख्या का 82% और 73% का अंतर 72 है, तो इस संख्या का 48% इनमें से किसके बराबर होगा? अब देखो 82 घटाओ 73 क्या होता है भाई? 9 होता है ना। 9% का मान आपको दिया हुआ है 72, तो 9 से अगर 72 काटोगे तो 8 बार में कटेगा। इसका मतलब 1% का मान हुआ 8, तो 100% मतलब संख्या, ठीक है, इसका मान निकालोगे तो 800 आएगा। अब बोला जा रहा है कि इस संख्या का 48% क्या होगा, तो फिर 800 का 48% करोगे। तो भैया इतना क्यों करें? अभी पीछे भी बताए थे आप लोग को कि क्या जरूरत है पूरा संख्या निकालने का। 1% का मान मिल गया है, 48% का मान चाहिए, तो सीधे 48 गुना 8 कर देना। क्यों? 8 8 64 का 4, बाकी 6, 8 32 और 6 38। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ये पूरा भी गुना करने का जरूरत नहीं था, क्योंकि सबके इकाई अंक अलग है। जैसे 8 8 64 का 4 दिखा, खट से बी को टिक करो, आगे बढ़ो, ठीक है। पूरा बना के दिखाने की जरूरत नहीं है एग्जाम में कि हमको तो आता है, हम बना के दिखाएंगे। कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलेगा सबको। जो शॉर्टकट में बनाएगा, जो तुक्का मारेगा, जो कॉन्सेप्ट से बनाएगा, सबको वही नंबर मिलना है, ठीक है। तो आपको उत्तर लाने से मतलब होना चाहिए, बना के दिखाने की कोशिश नहीं करना है। अब देखो क्या कहा जा रहा है, एक संख्या का 25% दूसरी संख्या के 30% से 7 अधिक है। बहुत बढ़िया बात। संख्याओं के बीच का अंतर 29 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखो भाई 29 का अंतर जो है नहीं, चारों ऑप्शन में दिए हुए, चालाकी कर दिया कि कोई पकड़ ना पाए, लेकिन हम लोग पकड़ेंगे। अब देखो संख्या का 25% मतलब 1/4 दूसरी संख्या के 30% से 7 अधिक है। अब देखो दूसरी संख्या जो है ना, यहां पर है 10, पहला ऑप्शन में 10 है। 10 का 30% क्या होगा? 3। 3 से 7 अगर बढ़ाओगे तो आएगा कितना? 10। और ये 10 किसका 25% है भाई? 40 का 25% है। यहां 39 दिया हुआ है, पहला वाला संख्या, खत्म हो गया मामला। उसी तरीके से देखो, अगर 11 का 30% देखोगे तो 11 का 30% क्या होगा? 30/100 मतलब 3.3। और इसमें 7 बढ़ाओगे तो कितना आएगा? 10.3। और 10.3 जो है वो किसका 25% है? तो 10.3 का 4 गुना करोगे तो 40 और प्लस 1.2 मतलब 41.2 आ जाएगा। ये भी नहीं होगा, 40 दिया हुआ है। उसके अलावा देखो ऑप्शन नंबर सी 5 का 30% क्या होगा भाई? 5 का 30% 30/100 कितना हो जाएगा? 1.5। इसमें 7 बढ़ाओगे तो कितना आएगा? 7 बढ़ाएंगे तो 8.5 आएगा। और 8.5 अगर 25% है, 25% का मान अगर 8.5 है, तो 100% का मान निकालने के लिए 25 चौका 100, तो 8.5 का 4 गुना कितना हो जाएगा? 8 चौका 32, आधा का 4 गुना 2, 32 2 34। यही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आ रहा बात समझ में कैसे ऑप्शन से पकड़ना है? लेकिन इतना ही पे बस नहीं करेंगे, आपको हम और तरीका बताएंगे, ठीक है, जो आपको एग्जाम में लगाना चाहिए। देखो ऑप्शन चेक वाला तरीका तो है ही, लेकिन कई बार लड़के उलझ जाते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट आएगा ना, तो फिर ऑप्शन चेक करना मुश्किल हो जाता है। तब आपको तरीका पता होना चाहिए, है ना। कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक इक्वल टू सक्सेस। तो देखो एक संख्या का 25%, ठीक है, x का 25% मतलब x का 1/4, ठीक है। चलो a माना हुआ है तो 1 का 25%। दूसरी संख्या के 30% से 7 अधिक है, b के 30/100 से कितना अधिक है? 7 अधिक है, ठीक है। और संख्याओं के बीच का अंतर मतलब a घटाओ b बराबर कितना दिया हुआ है? 29। अच्छा एक बात और सोच लेना, ज्यादा कौन है? ठीक है, देखो a का 25% और b का 30%, b का 30% करने के बाद भी ये छोटा हो रहा है ना, और a 25% ही कर रहेगा तो भी ये साथ ज्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब a बड़ा है, ठीक है। तो बेधड़क आप ऐसा काम कर सकते हैं। और a बराबर कितना हो जाएगा भाई? 29 + 20। जरूरत पड़ने पर इस ब्रह्मास्त्र को हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है। तो भाई a का मान यहां पे रख दो, क्या आ जाएगा? 29 + b गुना कितना? 25/100 घटाओ कितना? b गुना 30/100 बराबर 7। अब देखो इसको अगर घटाओगे तो -5/100 आ जाएगा, और 29 गुना
25/100 या 1/4 ही कर देना, क्यों इसको ढो के चलना है, ठीक है। 25/100 का मतलब 1/4, ठीक है। इसके साथ 1/4 से गुना कर दिए, -5b/100 बराबर 7। 7 इधर लाके अगर घटाओगे तो दूसरी तरफ नजर आएगा 5b/100 बराबर 29/4 घटाओ 7, और घटाओ कैसे करेंगे, 7 चौका 28, 29 में से घटेगा, मतलब कि 5b/100 बराबर 1/4। 7 चौका 28 घट गया 29 में से, तो ऊपर 1 नजर आया, नीचे 4 है ही। अब 5 से 100 कटेगा 20 बार में, और 4 से 20 कटेगा 5 बार में। ये 1 में जाके गुना होगा तो b का मान 5 निकल आएगा, जो कि केवल ऑप्शन नंबर सी में है। तो ये थोड़ा खतरनाक है ना, ठीक है। तो इतना ना करना पड़े इसलिए आप लोग को शुरू में हम बता दिए कैसे ऑप्शन पकड़ना है, कोई मुश्किल काम नहीं है। किसी संख्या को, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, बढ़े। किसी संख्या को पहले 20% घटाया जाता है, बाद में 15% बढ़ाया जाता है, तो इस तरह प्राप्त संख्या मूल संख्या से 64 कम है, ठीक है। अब देखो, जैसे मान लो कोई संख्या अगर रही होगी 100, तो इसको पहले तो भैया 20% घटाया तो कितने बचे, 80% बचे। अब 15% बढ़ाया प्लस 15%, तो 80 का 10% 8 होता है। अब 5% और मतलब 4, तो 8 4 बढ़ाओगे तो 92% आएगा ना, ठीक है। पहले 20% घटाया, फिर 15% बढ़ाया, तो क्या हो गया 92%। तो बोलता है कि प्राप्त संख्या जो है, ये 92% जो है, ये मूल संख्या से 64 कम है। तो भाई पहले था 100% या 100 मानते तो फिर यहाँ 92 आता, तो ये कितना कम है, 8% के बराबर कम है। और इसी 8% का मान आपको दिया हुआ है 64, तो मूल संख्या पूछा जा रहा है, मतलब 100% का मान पूछा जा रहा है। तो कितना हो जाएगा भाई 800। बोलोगे क्या है सर, तो भैया 8 से 64 काट लो 8 बार में, है ना, तो 100% का मान 800 निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, सी में। आ रहा बात समझ में, कहीं कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी, ठीक है। यदि एक संख्या और उसके 25% का अंतर 24 है तो संख्या क्या होगी। अब देखो, ये क्वेश्चन आप लोग के लिए कमेंट वर्क, ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इस तरह का 3 4 5 क्वेश्चन पीछे आ चुका, ठीक है, कि संख्या और उसके 25% का अंतर करना है। तो संख्या अपने आप में 100% होती है, 25% को घटाएंगे तो 75% बराबर ये होगा, तो 100% का मान निकाल दो भाई। जल्दी से कमेंट में उत्तर बताओ। और देखो, कमेंट में उत्तर बताते समय आप लोग को क्वेश्चन नंबर के साथ उत्तर बताना है ना। ये हर वीडियो में हम बताते हैं कि जैसे पिछला 87 नंबर था, तो 87 का ए या बी, 87 का सी, इस तरीके से लिखना, ताकि हमको पता चल पाए आप किस क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं। यदि ए का 15%, बी के 18% के बराबर है, तो बी का कितने प्रतिशत, ए के 20% के बराबर होगा, ठीक है भाई। तो ए का 15/100 किसके बराबर है, बी का 18/100 के बराबर है। और 100 से 100 तो कट गया, और 3 से 15 5 बार में, 3 से 18 6 बार में, मतलब ए बटा बी का मान निकल के आया 6/5, ठीक है। अब बोल रहा है कि ए के 20% के बराबर होगा, बी का कितना प्रतिशत। तो भाई मेरे, या तो इसको अपनी सुविधा के हिसाब से 0 बैठा के ए को 60, बी को 50, या ए को 600, बी को 500 भी मान सकते हो, उसके बाद कैलकुलेशन करना। और नहीं तो फिर बी को 5 ही रहने दो, और बी का कितना प्रतिशत पूछ रहा है, तो 5 का x/100 बराबर ए मतलब 6 का 20% के बराबर होगा, ये चीज पूछा जा रहा है। तो भाई 100 से 100 कट गया, अब 5 से 20 कट गया 4 बार में, तो x का मान निकल के आ गया 6 चौका 24, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। आ रहा बात समझ में भाई, ठीक है, समझ में बात आना चाहिए। देखो 89 नंबर क्वेश्चन, देखो नोटिफिकेशन आ गया, फॉर्म भरा जा रहा है, बहुत ज़्यादा चांस है कि एग्जामिनेशन हो जाएगा, ठीक है, जल्दी हो जाएगा, क्योंकि 24 चल रहा है, 25 के पहले कुछ रिजल्ट होगा। अगले साल बिहार में चुनाव भी है 25 के नवंबर में, ठीक है। तो उम्मीद रखिए, समझ रहे होंगे आप लोग बात को, ठीक है। और भी कई सारे वैकेंसीज आएंगे, क्योंकि हम लोग के यहाँ मजबूरी ये है कि इंडस्ट्री कुछ है नहीं, ठीक है, बिहार में, और लोगों के लिए पढ़ाई के अलावा दूसरा रास्ता है नहीं। और ऐसे बिहार हम लोग का ज्ञान की धरती रही है, तो लोगों का ज्ञान बचपन से ही प्रफुल्लित रहता है, ठीक है, प्रज्वलित रहता है, ज्ञान के दीप। तो पढ़ाई लिखाई ही एकमात्र जरिया है जिससे कि अपने भविष्य को बदलने का रास्ता निकलता है। तो पढ़ाई लिखाई करना है और रुकना नहीं है। दो संख्याओं का अंतर, उनमें से बड़ी संख्या के 20% के बराबर है, बहुत बढ़िया। छोटी संख्या 40 है, तो बड़ी संख्या याद कीजिए। देखो ये भी कुछ नहीं है, लैंग्वेज को पकड़ोगे ना, क्वेश्चन बहुत आसानी सॉल्व हो जाएगा। देखो बोल रहा है दो संख्या का अंतर जो है ना, बड़का संख्या के 20% के बराबर है। मतलब कि अगर मान लो बड़ा संख्या रहा होगा 100%, ठीक है, ध्यान से समझना, बड़ा संख्या रहा होगा 100% और अंतर जो है वो बड़ा संख्या के 20% के बराबर है, तो बड़ा संख्या का 20% क्या होगा भाई, क्या होगा 20%, ठीक है। ये जो अंतर है, ये अंतर है, दो संख्या का अंतर जो है
वो बड़ा संख्या के 20% के बराबर है। तो छोटा वाला संख्या जरूर 80% रहना चाहिए, तभी तो अंतर 20% आएगा। मतलब बड़ा छोटा दोनों पता चल गया बिना हाथ पैर हिलाए हुए, बस आंख बंद करके सोचा और समझ में आ गया कि बड़ा संख्या 100% रहा, अंतर 20% है, तो छोटा वाला 80% रहा होगा। अब यहाँ कह रहा है छोटी संख्या 40, मतलब क्या दे रहा, 80% का मान आपको दे रहा है कि 40 है। तो बड़ी संख्या 40 है, 100% का मान बताओ। तो भाई काट लो इसको, 4 से काट लो, 4 से ये 20 बार में कटेगा और 4 से ये 10 बार में कटेगा। मतलब 20% का मान अगर है 10, तो 100% का मान होगा क्या, बताओ जल्दी से कमेंट में। 20 का 5 गुना है ये, तो 10 का 5 गुना 50, आंसर होगा ऑप्शन नंबर है। आ रहा बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखा जाए, भाई क्या कह रहा है, 2400 के 12% में क्या जोड़ें कि योगफल 5400 के 18% के बराबर हो जाए। मतलब देखो 2400 का 12/100 में क्या जोड़ें किसके बराबर हो जाए, 5400 का 18/100 के बराबर होगा। 2 0 2 0 कट गया, 2 0 2 0 कट गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे गुना करने में बहुत ट्रिक है, वैसे तो आप लोग कर सकते हैं जैसे भी करें, हम आपको 2 तरीका बताएंगे। देखो पहला तो ये कि 24 क्या है, 12 का दुगुना है ना, 12 गुना 2 24 है। तो अगर एक 12 इस 12 के साथ दे दिया जाए तो 12 का वर्ग बनेगा, और 12 का वर्ग क्या होता है 144। भाई 24 हो गया 2 गुना 12, एक 12 और है, तो 12 गुना 12 144 है, 144 का दुगुना कितना 288, बिना कुछ किए हुए पता चल गया, प्लस एक्स बराबर। वैसे ही 54 क्या है, तो 54 18 तिया 54 है, 3 गुना 18 गुना 18, और 18 का वर्ग अगर याद होगा 324, तो 324 का 3 गुना कितना होगा, तो 24 का 3 गुना होता है 72, और 3 का 3 गुना 9। 288 इधर एक्स में से लाके अगर घटा देंगे तो एक्स का मान कितना हो जाएगा भाई, 972 में से अगर घटा देंगे तो 288। 12 में से 8 गया 4, जो केवल ऑप्शन नंबर डी में यही उत्तर आएगा। आ रहा बात समझ में। तो एक तरीका तो ये आपको बताया, ठीक है, कैसे वर्ग उसमें से बना के, है ना, वर्ग बना के कैसे गुना करना शॉर्टकट में। दूसरा तरीका क्या है, मान लो ये चीज़ नहीं आता है दिमाग में तुरंत में, या फिर डाटा इस तरीके का नहीं है कि परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, तो उस स्थिति में आप लोग को हम ये भी बताए हुए हैं कि बच्चों की तरह एक एक अंक करके गुना नहीं करना है। 12 का पहाड़ आता है, सीधे गुना करो, 12 चौक 48 का 8 बाकी 4, 12 दूना 24 और 4 28 हो गया गुना, प्लस एक्स बराबर 18 गुना करो, 18 चौका 72 का 2 बाकी 7, 18 पचे 90 और 7 9 7, 18 चौक 72 का 2 बाकी 7, 18 पचे 90 और 7 97, ठीक है। आर बात समझ में। और 288 इधर ले जाकर घटा देंगे, आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, जिंदा रहिए, जागरूक रहिए, फॉर्म भरते रहिए, एग्जाम देते रहिए, रिजल्ट जरूर आएगा। पूरे तरीके से पॉजिटिव रहिए, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।